हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितेश एंड वेलकम टू रितेश क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं पिक्सआर्ट के ड्रॉ टूल के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड, मैंने इस बारे में इससे पहले भी 2 वीडियो बनाई हैं जो कि मैंने पिक्सआर्ट टूल्स और पिक्सआर्ट इफेक्ट्स के बारे में बताया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पिक्सआर्ट टूल्स और इफेक्ट्स के बाद मैं निंजा ड्रॉ पे क्यों आया। तो फ्रेंड, आपने भी देखा होगा कि जब हम कोई फोटो एडिट करते हैं तो उसमें ड्रॉ टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जिसकी आपको बेसिक सेटिंग्स अगर पता होंगी तो आप उसे जल्दी और ईजिली तरीके से उसमें एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं और अगर आप सब्सक्राइब हमारा चैनल करते हैं तो आप हमारी वीडियोस को इजीली देख पाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ ओपन करते हैं। तो फ्रेंड, ड्रॉ ओपन करने पर सबसे पहले आप जूम और जूम आउट करके फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल है। फ्रेंड, सबसे पहले हम चलते हैं लेयर से। लेयर में फ्रेंड सबसे पहले याद रखना कि यदि आप कोई भी काम करते हो तो वो आपको नई लेयर पे करना चाहिए। मान लो आप यहाँ पर प्लस वाले साइन से और यहाँ से एम्प्टी लेयर करने से आपको नई लेयर मिलती है। तो यहाँ से आप एम्प्टी लेयर पर काम करने से फायदा क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 लेयर हैं, एक मेरी फोटो लेयर, एक एम्प्टी लेयर, यही। अब मैंने इस एम्प्टी लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे ही मैं देखो कलर किया मैंने। अब मान लीजिए मेरे को ये कलर यहीं करना था, लेकिन ये जो शर्ट पे गया और कुछ इस तरह चला गया कि मैं इसे इरेज भी नहीं कर सकता। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से सीधा कट करेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन मान लो इतनी कुछ गड़बड़ होती है तो आप इसे इस क्लिक को करके और यहाँ ऊपर ये डिलीट वाले ऑप्शन से इस लेयर को डिलीट कर सकते हैं और ये देखिए वहाँ से वो इफेक्ट चला गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी अगर काम नया करें तो वो नई लेयर में करें। जैसे मैंने नई लेयर यहाँ पर सिलेक्ट करी, ऐड फोटो। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला फ़ोटो। यहाँ फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास इसका साइज़ आता है कि आप इसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ पूरा ही रखना चाहता हूँ। रखने के बाद आप इसे यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जैसे ही इसे ओके किया, ओके करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है कि पहला तो आप इसे जैसे ही बीच में हाथ रखेंगे तो आप इसे मूव कर सकते हैं और इसके चारों कोने पर कहीं भी हाथ रखकर इसको रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको ओके वगैरह कुछ नहीं करना है। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, ओके कर देते हैं और वो यहीं पर सेट हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, कहीं भी स्क्रीन पर टच कर देंगे। टच करने के बाद अब आप कहीं भी स्लाइड करेंगे तो ये इस पर एक तरह से चिपक गया। अब इसको आप किस तरीके से मूव करेंगे, किस तरीके से सही जगह फिट करेंगे, उसके लिए दोबारा लेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसी जिस लेयर में ये बंदूक आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये, तो इस लेयर को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर ये 3 डॉट्स जो हैं ऊपर, यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। कॉपी करने से क्या होगा, एक दूसरी लेयर इसी तरह की बन जाएगी। ये देखिए मैं दिखाता हूँ ट्रांसफॉर्म मैंने जैसे ही किया तो ये देखिए मैं इसे चाहे 2 हाथों से हिलाऊं चाहे एक से। अगर मैं 2 हाथों से करूंगा तो ये जूम आउट होगी और एक से करूंगा तो मैं ये हिलती रहेगी। और इस तरीके से हम इस बंदूक को यहाँ पर, ये देखिए ये गन को हम यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं। रखने के बाद इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब इस दोबारा से हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को तो मैंने आपको बता दिया। कॉपी से क्या होगी, लेयर कॉपी हो जाएगी। मान लो आप इसी को दोबारा कहीं रखना चाहते हैं तो इस लेयर को हम दोबारा ट्रांसफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक गन और आ गई। फ्रेंड, इसके बाद हम दोबारा 3 ऑप्शन को क्लिक करते हैं, फिर आता है मर्ज। अब मर्ज क्या होता है कि मान लो आप यहाँ पर देखो 2 लेयर बन चुकी हैं गन्स की। तो आप क्या करेंगे ना, जैसे ही मर्ज करेंगे तो सबसे पहले तो मर्ज आप सबसे ऊपर वाली लेयर से स्टार्ट करें। जिस लेयर से स्टार्ट करोगे उससे वो और उससे नीचे वाली लेयर्स मर्ज करने से जुड़ जाएंगी। तो ये देखिए मैं इसे मर्ज करता हूँ और ये देखो जो दोनों गन्स थी वो एक ही लेयर में अब आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा, अभी इसी लेयर में एक और, मान लीजिए आपको एडिटिंग करनी है और मान लीजिए मैं एक और एम्प्टी लेयर यहाँ से ले लेता हूँ। एम्प्टी लेने के बाद आपको मेरे को कोई ब्रश करना है, जिससे मैंने यहाँ से ये ब्रश कर दिया। आप देख सकते हैं वो 3rd लेयर में आ गया। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे को ये फोटो दिखे, तो आप यहाँ से ये देखो ये वाला जो आई बटन है इसको क्लिक करके आप इसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं फ़ोटो को। अभी देखिए मैं जितना भी काम करूँगा तो वो मुझे वो बैकग्राउंड वाला फ़ोटो नहीं दिखाई देगा और इसे मैं दोबारा यहाँ से भी कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप लेयर को एडजस्ट करना चाहते हैं ऊपर नीचे तो जिस वाली लेयर को सिलेक्ट किया उसे आप ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेयर की तो आपको सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं कि किस तरह से डिलीट करना है, आगे पीछे ले जाना है, फ़ोटो को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए मैं दोबारा ट्रांसफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो इस बार ये दोनों गन्स एक ही लेयर में है इसलिए ये दोनों ही हिलेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगला आता है ऐड फोटो। मैंने ऐड फोटो में बताया कि यहाँ से फ़ोटो और स्टिकर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें कस्टमाइज करेंगे वही मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। फ्रेंड्स, के बाद अगला आता है, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे हम कलर।
तो फ्रेंड्स कलर से तो आप बेसिकली आप भी जानते हो कलर से आपको क्या बस कलर ही सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ये रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप पहली बात यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इतने सारे बॉक्सेस हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर चलते हैं हम ब्रश में। ब्रश में चलने के बाद आप यहाँ से कोई सारी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर आपको साइज कैपेसिटी मिल रही है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है। लेकिन आप गौर से देखो तो यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं और इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये हार्डनेस का ऑप्शन आया। हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि देखिए जो लाइन है अभी बहुत हार्ड है, लेकिन मैं इसे जैसे ही लास्ट तक ले जाता हूँ तो ये काफ़ी हल्की हो जाती है। तो आप इसे हार्ड ही रहने दें और जूमेबिलिटी को कभी ऑन ना करें। अगर जूमेबिलिटी करेंगे तो आप फोटो को जूम करते हैं तो वो धुंधली हो जाएगी। तो यहाँ से ये देखिए हम कर देते हैं और बाकी तो आपको बताइए, फिर जहाँ भी आप इस कलर को करना चाहेंगे उसे कलर को कर देंगे। अब फ्रेंड्स इस लेयर में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये नॉर्मल और ये कलर का और कैपेसिटी का आ रहा है। कैपेसिटी आप जानते हैं कि इस लेयर की कितनी कैपेसिटी रखना चाहते हैं आप। नॉर्मल से आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल, मल्टीप्लाई, लाइटन, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। इनको आप अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आप उसे यूज़ करना चाहते हैं। लाइटन करेंगे और स्क्रीन करेंगे तो फोटो का जो होगा वो स्क्रीन के साथ मैच हो जाएगा, बहुत ही हल्का हल्का। एक्सोर करेंगे तो वो वाली जगह उतनी अपने आप रेज हो जाएगी। और ओवरले, ऐड, ये सारे इफेक्ट्स आप धीरे धीरे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये आप कलर, इससे क्या होगा कि आप पूरी लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करना चाहता हूँ वाइट, तो आप देखिए कि इस समय ये पूरी जो लेयर है वाइट हो चुकी है और मैं इसे नीचे ले जाऊँगा तो ये दिखेगी नहीं क्योंकि वो उस वाले बैकग्राउंड से छिप गई है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई इन तीनों की। इसके बाद अगला आता है इरेजर। इरेजर तो आपको पता ही है कि कोई भी पार्ट इरेज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने ये वाला लिया और यहाँ से ये देखिए इसमें सारे वही बहुत सारे ब्रशेस हैं इसमें, और इस तरीके से आप पहली वाली लेयर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और ये देखिए इसे आप यहाँ से इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। इरेज करने पर अब आप के पास दोबारा हम इरेजर में जाते हैं यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर भी साइज, कैपेसिटी और वाई वाली सेटिंग्स। और याद रखें कि इरेजर की जो सेटिंग है हमेशा वो 90 और 95 मतलब 100 के बीच में ही रखें और जूमेबिलिटी को कभी ऑफ ना करें। यहाँ पर इस तरीके से आप कोई सा भी इरेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये वाला और ये वाला इरेजर ही यूज़ में आता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगला ऑप्शन है ऊपर, ये आप देख रहे होंगे 4 इसमें एरो हैं। इससे क्या होता है कि फ़ोटो को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई इसमें इफेक्ट नहीं होगा, कोई ब्रश और कोई इरेजर काम नहीं करेगा अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन यूज़ में है तो। इसके बाद आप इसे जूम भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स के बाद अगला आता है, इससे क्या होता है कि आप नॉर्मल है तो खैर इससे आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे, इसलिए बताने में शायद कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स जो इससे अगला टूल है उसके बारे में आपको जानना थोड़ा बेहद ज़रूरी है। उसे जानने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको कोई भी इरेजर या फिर कोई भी ब्रश एक बार यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर लेता हूँ, कलर भी मैंने रेड ही सिलेक्ट किया है, और जब इसी में इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखिए सबसे पहले आता है लाइन का। लाइन से अब जैसे ही मैंने यहाँ से साइज एडजस्ट किया और कैपेसिटी को भी एडजस्ट कर लिया। करने के बाद अब जैसे ही मैं कहीं भी स्लाइड करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक बहुत ही सीधी लाइन बन गई है जो कि हाथ से पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए इस तरीके का यूज़ होता है। और करने के बाद इसे आप दोबारा वहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स एक बार फिर से उसी ऑप्शन में हम जाते हैं वहाँ पर, और यहाँ पे इस बार देख रहे हैं आप एरो भी है और ये बॉक्स भी है। बॉक्स का यूज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही बॉक्स अभी आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। अगर इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे कि ये देखिए इसका बॉर्डर भी कम हो जाए, कैपेसिटी तो आप जानते ही हैं। और नीचे चलने के बाद फिल और स्ट्रोक। फिल से क्या होगा, फिल से क्या होगा कि ये भर जाएगा, पूरा काम करेगा, लेकिन स्ट्रोक से केवल साइड साइड का काम करेगा। मैं एक बार फिल यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, और देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर कलर यूज़ करता हूँ तो देखिए इतना कलर ऑटोमेटिक ही हो गया है। तो फ्रेंड्स इसका वैसे बेसिक यूज़ इरेजर में ज़्यादा काम आता है। जैसे मैं यहाँ पर इरेजर सेलेक्ट करता हूँ और ये देखिए जैसे मान ली मेरे को ये साइड के बैकग्राउंड इरेज करने हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे वाले सेलेक्ट किया और मैंने इसको ओके किया, तो अब देखना यहाँ पर क्या होता है। ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला बैकग्राउंड इतना इरेज हो चुका है। यहाँ से मैं थोड़ा एम्प्टी पीछे वाली लेयर को डिलीट कर देता हूँ, और अब आप देखिए मेरे को इसका बैकग्राउंड इरेज करना है, तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसका बैकग्राउंड इरेज। ऐसे आप बैकग्राउंड को जल्दी इरेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वैसे भी इरेज नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ से इस तरह से बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके वजह सभी टूल्स लगभग हो चुके हैं। अब सबसे एक और बात आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्रॉस का निशान होता है कि आप यहाँ से क्विट करना चाहते हैं। उसके बाद ये बैक जो होते हैं, जितने भी हमने अभी इसमें एडिटिंग की है उसे आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, उसे वापस चल सकते हैं, यहाँ से आगे चल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये इसके रोटेशन ऑफ हो जाता है इससे। और फ्रेंड्स ये 3 डेट से आपको क्या होगा कि आप न्यू कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं इसे छोड़कर, और दूसरा यहाँ पर सेव इमेज कर सकते हैं, और तीसरा आप यहाँ पर कोई भी सेव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं।